हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल फ्यूचर फार्मा में। तो आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम देखने वाले हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कि वी फार्म थर्ड सेमेस्टर की फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की हमारा टॉपिक है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि हमको इसको पढ़ना क्यों है, इसमें कैसे क्या होता है, क्या ईच एंड एवरीथिंग बेसिकली हम इस वीडियो में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में देखने वाले हैं। तो वीडियो को आप इन तक देखिएगा विदाउट स्किप, आपकी पूरा कॉन्सेप्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या, सबसे पहले हम उसको देख लेते हैं, फिर इसके कुछ पॉइंट है उनको क्लियर करके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द सब्सटेंस। इसका मतलब क्या है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेसिकली हमको यह बताता है, रेशियो मतलब कि एक के सापेक्ष दूसरा, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब कि हमारी जो वैक्यूम बोले या हम एयर बोले, उसमें जो स्पीड होती है किसकी, लाइट की, उसका कंपैरिजन किससे करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। अब सब्सटेंस का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम फार्मास्यूटिकल की में अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं, तो किसी भी सब्सटेंस लाइक जैसे कि नीचे यहाँ पे हमारी कोई भी सब्सटेंस फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस हो सकता है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो सकता है फार्मास्यूटिकल, लाइक आपका सिरप या कोई भी प्रिपरेशन, लिक्विड प्रिपरेशन हो सकती है, ठीक है, ये सब्सटेंस हो गए। अब इसका हम जब वैक्यूम बोल दें या एयर बोल दें, तो इसमें हम इसका इस वैक्यूम में लाइट की क्या स्पीड होगी और इस सब्सटेंस में लाइट की क्या स्पीड होगी, उसके बेसिकली अनुपात को या हम उसके रेशियो को क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी चीज़ें आपको अच्छे से और क्लियर होंगी, आगे देखिए। इट इज़ एबिलिटी टू बेंड द लाइट, मतलब कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बेसिकली एक प्रकार की एबिलिटी होती है लाइट को बेंड करना। लाइट को बेंड करने का मतलब क्या है हमारा, कि जैसे भी कोई भी, जैसे मान लीजिए कोई भी लाइट है एयर से, ये हमारी कोई भी लाइट है एयर से किस में एंटर की, उस पार्टिकुलर सब्सटेंस में, सब्सटेंस कोई भी हो सकता है। और जैसे यहाँ पर इंटर की, तो जाना तो कुछ इस तरह से चाहिए था ना, ये लाइट, अगर कोई भी लाइट यहाँ से इंटर की हुई तो ये जाना कुछ इस तरह से, बट होता क्या है कि ये लाइट जो है हमारी रे जो है ये बेंड कर जाती है, ठीक है, तो बेंड कर जाती है तो कुछ इस तरह हो जाती है। तो जो ये लाइट बेंड हो जाती है, तो इसी प्रॉपर्टी को बेसिकली क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। इट इज़ एबिलिटी टू बेंड द लाइट, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, एक प्रकार की एबिलिटी होती है जो लाइट को बेंड कर देती है। अब बात करें इसके डिनोटेशन की, तो इट इज़ डिनोटेड बाई एन ओ आर और म्यू, मतलब जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको बेसिकली हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं या म्यू से। अलग अलग बुक में अलग अलग टाइप लिखा, कहीं पे एन से डिनोट किया गया, कहीं पे म्यू से, तो आप दोनों अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ ऑप्टिकल डेंसिटी, मतलब जो हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसके हम दूसरे नाम से ऑप्टिकल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है, बेसिकली ऑप्टिकल डेंसिटी की बात की जाए, वो वाली डेंसिटी नहीं है कि कोई भी सब्सटेंस कितना डेंस है, मतलब उसके अंदर मॉलिक्यूल कितने कितने पास है, उसकी बात नहीं। यहाँ ऑप्टिकल का मतलब लाइट, तो हम लाइट की डेंसिटी की बात करते हैं। आई होप बेसिक इंट्रोडक्शन आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्लियर हुआ होगा। अब हम देख लेते हैं, अब रिफ्रैक्शन समझने से पहले थोड़ा आप रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझने से पहले आप ये समझ लीजिए रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है कि लाइक जैसे कि कोई भी हमारा, जब रिफ्रैक्शन आपने फिजिक्स में अच्छे से क्लियर किया होगा, रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब कोई भी लाइट हमारी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो लाइक जैसे कि हमारा ये है, तो ये लाइट है, ठीक है, यहाँ से देखिए ये हमारी लाइट है, कोई एक मीडियम है, ठीक है। अब एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाती है, तो वो जो ये प्रोसेस होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम जब हमारी कोई लाइट इंटर करती है, तो उसको बोल देते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। बट जब क्या होता है कि जब हमारी कोई भी लाइट, जैसे मान लीजिए ये लाइट है, अब इसी माध्यम में जाके टकरा के इसी माध्यम में जब वापस हो जाती है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, स्पेलिंग में ज़्यादा कंफ्यूज करता है, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये क्या है, एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में लाइट जाती है, तो इस प्रोसेस को बोल देते हैं रिफ्रैक्शन। और जब एक लाइट किसी उसी माध्यम में टकरा के, तल से टकरा के उसी माध्यम में वापस रिफ्रैक्ट हो जाती है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ठीक है। हिंदी में आपने सुना होगा परावर्तन एंड अपवर्तन। आई होप रिफ्रैक्शन क्या होता है, हमको यहाँ पे किसको देखना है, रिफ्रैक्शन को। अब हम देख लेते हैं रिफ्रैक्शन। अब हमारा मेन टॉपिक जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ से अच्छे से क्लियर होगा। अब होता क्या है कि मान लीजिए कोई भी हमारा एक रेयर मीडियम, अब इससे पहले ये भी फ्रेंड्स देख लीजिए रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है। तो कोई भी मीडियम रेयर कब होता है, लाइक जैसे कि मान लीजिए रेयर का मतलब होता है सघन, सरल, ठीक है।
अब कोई भी मीडियम सरल होगा तो क्या होगा कि यहाँ पे लाइक जो हमारा सब्सटेंस होगा उसमें उसके पार्टिकल जो है काफ़ी दूर दूर होंगे, काफ़ी दूर मतलब कि एज़ कम्पेयर टू अदर। अब सघन की बात करें तो लाइक जैसे सघन मीडियम कोई मीडियम होता है, या हम बोल दें डेंसर, इसको इंग्लिश में डेंसर बोलते हैं। ठीक, समझने के लिए हमने आपको हिंदी रख दिया है। अब इसी तरह रेयर, ठीक है, रेयर का मतलब होता है वहाँ मालिक्यूल जो है काफ़ी दूर दूर होते हैं, और सघन जो है यहाँ पे काफ़ी पास पास मालिक्यूल होते हैं उस पर्टिकुलर सब्सटेंस के। तो अगर हम बात करें जैसे कि मान लीजिए सरल मीडियम की बात करें तो सरल में आपका एयर जो है एक सरल मीडियम है। अगर इसी कंपेरिजन में हम बात करें ग्लास की तो ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम है। अब ये आई होप ये भी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में होगा। तो अब क्या होता है कि कोई भी मीडियम अगर रेयर होता है, रेयर मीन्स सरल होता है, तो उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो काफ़ी तेज़ होती है। स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, तेज़ होती है। इसी तरह अगर कोई भी मीडियम डेंसर होता है तो उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्लो होती है। आई होप इतना कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। अब हम देख लेते हैं जब हमारा कोई एक मीडियम से दूसरे मीडियम में या एक एयर से जब कोई भी हमारी लाइट सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस में इंटर करती है तो क्या होता है। लाइक जैसे कि इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे मतलब कि उस माध्यम से आने वाली रे, ठीक है। अब यहाँ पे आएगी, अब हम बीच में क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रा करेंगे। नॉर्मल ड्रा करने के बाद जब वो हमारी लाइट किसी दूसरे सब्सटेंस में या दूसरे मीडियम में इंटर करेगी, अब यहाँ पे हमारा एयर जो है रेयर मीडियम है, और इसी तरह हमारा जो नीचे है वो डेंसर मीडियम। अब जब हमारी कोई लाइट जो है इंसिडेंट जो है रे हमारी इंटर करेगी डेंसर मीडियम में, तो क्या होगी, वो बेंड कर जाएगी। जैसे कि ये रे है हमारी जानी कुछ इस साइड चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ इस साइड बेंड कर जा रही है। मीन्स लाइट जो हमारी आनी कुछ इस साइड से चाहिए, बट यहाँ पे क्या है, बेंड कर जा रही है। यही एबिलिटी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाती है। और जो हमारी यहाँ पे प्रोसेस हुई है वैक्यूम से या एयर से हमारी लाइट किस में इंटर कर रही है, उस पर्टिकुलर सब्सटेंस में। एयर जो है हमारा रेयर मीडियम है, और वो सब्सटेंस कोई भी हो सकता है, वो एयर की कंपेरिजन में क्या है, डेंसर है। तो हमारी लाइट जो है इधर अभिलंब की साइड जो है रे जो है क्या कर रही है, इधर हमारी देखिए यहाँ पे जाना कहाँ चाहिए था, इधर जाना चाहिए, बट ये क्या है, इधर इस साइड जो है इस साइड क्या है, मूव हो जा रही है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ बेसिकली हमारे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में प्रोसेस होती है। अब ये जो हमारे यहाँ पे नॉर्मल से जो हमारे इंसिडेंट रे है इसके बीच का जो एंगल बनता है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंट बोलते हैं। इसी तरह हमारे जो रिफ्रैक्टिव रे है उसके बीच जो हमारा एंगल बनता है, मीन्स जो इस रे के बीच में जो हमारी रे इतनी बेंड हुई, इसके बीच जो एंगल बना उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। आई होप इतनी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये हमारा बेसिकली फार्मूला है जिसके थ्रू हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें क्या है, n बराबर c/v, जहाँ पे n क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और c क्या है, v क्या है। c जो है बेसिकली हमारा रिप्रेजेंट करता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जो हमारी लाइट की स्पीड होती है वैक्यूम में या एयर में, उसको हम ऊपर रखेंगे। फिर v जो है हमारी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस, मतलब जो हमारा नीचे सब्सटेंस रहेगा उस सब्सटेंस में लाइट की क्या स्पीड होगी उसको हम नीचे रखेंगे। और स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम मतलब उस पर्टिकुलर लाइट की जो स्पीड होगी किसमें, वैक्यूम में, उसको हम ऊपर रखेंगे। और वी जहाँ है वहाँ पर रखेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन सब्सटेंस। तो ये बेसिकली हमारा रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और इसी को बेसिकली हम क्या करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे चीज़ आपको अच्छे से क्लियर होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारा होता है वो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होगा स्पीड ऑफ लाइट उस मीडियम में कम होगी। मीडियम मतलब जैसे कि यहाँ पे हमने बात की थी, तो यहाँ पे आप देख लीजिए जो हमारा ये सब्सटेंस है इसमें अगर स्पीड ऑफ लाइट कम है तो इसका मतलब जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो क्या है, ज़्यादा होगा। इसी तरह जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डेंसिटी के, कि मतलब कोई भी मीडियम है जो जितना डेंस होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ज़्यादा आएगा। अब इसी तरह कुछ और पॉइंट है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय स्नेल लॉ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम बेसिकली एक्सप्लेन कर सकते हैं या हम प्रदर्शित कर सकते हैं किसके द्वारा, या समझ सकते हैं किसके द्वारा, स्नेल लॉ। अब स्नेल लॉ क्या होता है, स्नेल लॉ को एक बार हम देख लेते हैं। अब स्नेल लॉ क्या होता है इसको भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू स्नेल लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल इंसिडेंट टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। मतलब कि यहाँ पे क्या है, तो बेसिकली स्नेल लॉ क्या बोलता है, जो हमारा इंस्टेंट एंगल होता है एंड जो रिफ्रैक्शन एंगल होता है उसके बीच का रेशियो जो होता है उसको बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। n बराबर फार्मूला होता है sin i/sin r। इसका मतलब क्या है, एक बार फिर से देख लीजिए।
यहाँ पे जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट एंगल होता है उसको रखेंगे, फिर हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा इसके बीच का जो रेशियो होगा उसके थ्रू भी हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड जो सेकेंड वे जो पहला वे था उसमें क्या था, लाइट ऑफ स्पीड इन वैक्यूम एंड लाइट ऑफ स्पीड इन सब्सटेंस, उसके रेशियो से भी हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इन दो टाइप से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसी तरह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो यूनिट बिकॉज इट द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटी। बेसिकली जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, क्योंकि हमारी जो ऊपर और नीचे जो दोनों यूनिट होती है वो सिमिलर होती है। लाइक जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम की बात की जाए तो उसमें भी मीटर पर सेकेंड होगा, एंड इसी तरह जो हमारा लाइट ऑफ स्पीड जो होगी मीडियम में वो भी मीटर पर सेकेंड में होगी, तो दोनों की यूनिट सेम होगी तो कट जाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली कोई भी यूनिट हमारी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नहीं होती है। इसी तरह इट इज़ यूजली डिटरमाइंड बाय द यूजिंग अ बेस रिफ्रैक्ट्रोमीटर, मतलब जो हमारा बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं अ बेस रिफ्रैक्टोमीटर ये बेसिकली एक प्रकार का मीटर होता है जिसके थ्रू बेसिकली हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप अभी तक वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं एप्लीकेशन की, बेसिकली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका क्या यूज़ है। तो इट इज़ यूज फॉर द सब्सटेंस आइडेंटिफिकेशन। बेसिकली हमारे जो फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस होते हैं उसके आइडेंटिफिकेशन मीन्स उसकी पहचान करने में भी बेसिकली हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर द मेजरिंग प्योरिटी ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि जो हमारे बेसिकली सब्सटेंस होते हैं उसकी प्योरिटी मतलब वो कितना प्योर है उसको भी हम मेजर कर सकते हैं किसके थ्रू, बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू। इसी तरह इट इज़ यूज फॉर द डिटरमाइनिंग कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस, मतलब कि कोई भी हमारा लिक्विड सब्सटेंस है तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको भी हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसी तरह इट इज़ यूज फॉर द डिटरमाइनिंग डायलिस्टिक कांस्टेंट, डायलिस्टिक कांस्टेंट को भी हम बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब डायलिस्टिक कांस्टेंट क्या होता है, अभी आप जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी वो डायलिस्टिक कांस्टेंट पे भी आएगी, क्योंकि उसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है इसके बाद हमारा डायलिस्टिक कांस्टेंट भी है तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे से क्लियर हुआ है तो इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड इस वीडियो के रिगार्डिंग आपका कोई भी सजेशन है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्ट, वी मीट इन अ नेक्स्ट वीडियो विद अनदर टॉपिक।